हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं मूलचंद चौधरी आपका दारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आज आपके लिए वंदे भारत बैच में आपके साइंस की क्लास लेकर आया हूं। यहाँ पर आपकी थ्योरी की साइंस की क्लास चल रही है। यहाँ पर आपका टॉपिक मोशन चल रहा है, यानी गति का आपका टॉपिक चल रहा है। और उसकी आज आपकी क्लास 6 चल रही है, ठीक है दोस्तों। और इसके मोशन में भी आज हम स्पेशल पढ़ने वाले गति के ग्राफ, जिसमें आ जाते हैं आपके चाल के ग्राफ, आ जाते हैं विस्थापन के ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। चाल के ग्राफ आ जाते हैं, वेग के ग्राफ आ जाते हैं, साथ में आप देख सकते हो त्वरण के ग्राफ आ जाते हैं। इसमें तो ये आते हैं आपके ग्राफ आते हैं साथ में ही दोस्तों। और इसके बाद में देख सकते हो आप वर्तीय गति, और वर्तीय गति से आप देख सकते हो एएलपी में सेम टू सेम आपका क्वेश्चन भी जैसे कि एज इट इज का एज इट इज आया है, एनसीईआरटी आधारित है। आपकी जो साइंस की जो क्लासेस चल रही है वो एनसीईआरटी पर आधारित है। सभी के सभी एक बार जबरदस्त और जोरदार सेशंस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करना, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लासेस लाइव ली जाए या अपलोड की जाए उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, साथ में ही आपका कोई भी क्लास छूट ना जाए दोस्तों। इसके साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है साथ में ही, ठीक है दोस्तों। तो आपका ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए अपने हम जो आपका जो चैप्टर चल रहा है उसकी तरफ चलते हैं। आपने देखा वंदे भारत बैच है, और यदि आपका सपना है रेलवे में जॉब पाने का, तो आप दोनों की दोनों क्लास लीजिए। 3 बजे से 4 बजे आपके लाइव आते हैं और शाम 7 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में अपलोड की जाती है। तो ये दोनों की दोनों आप क्लास रोज देखिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, याद देखिए आप कि आपका जो रेलवे पीवाई क्यूज आपका वो आपको 3 से आप देख सकते हो आपका 4 PM पर आपका जो लाइव क्लासेज जाती है, और शाम को 7 बजे से आपको 8 बजे के बीच में आपको जो लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, ठीक है। तो आप दोनों की दोनों क्लासेज को आप देख सकते हो दोस्तों। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपकी देखो रेलवे के सभी आपके वैकेंसी आने वाली सरकार के द्वारा कैलेंडर, रेलवे आरआरबी के द्वारा भी जो सरकार की मंशा भी थी चुनाव के कारण, तो सभी के सभी का कैलेंडर भी जारी हो चुका। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको जो एएलपी और टेक्नीशियन होता है, यहाँ पर आपके साइंस के 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आपके? 20 क्वेश्चन है। और साथ में आपके एनटीपीसी है, एनटीपीसी में भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन है। और आपके जो ग्रुप डी होती है, ग्रुप डी में भी आपके 25 यानी कि 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख सकते हो कि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। यदि आपको इनमें रेलवे में जो आपको सिलेक्शन पाना है, तो आपको साइंस बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार तैयारी करनी होगी। क्योंकि आपको पता है कि साइंस में हमेशा क्वेश्चन भी रिपीटेड होते हैं आपके, लेकिन वो आप थोड़े लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके कारण आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, या इसके आप लगातार प्रैक्टिस नहीं कर पाते उसके कारण गलत हो जाता है। लेकिन आप लगातार हमारी क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो आपका सिंगल क्वेश्चन क्या है वो भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही बच्चों, आप स्टूडेंट को सभी को आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में आज आपका जो एक ब्लैक डे भी है, 14 फरवरी को जो पुलवामा हमला हुआ था, जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, वहाँ पर आपके 44 हमारे वहाँ पर 44 शहीद सैनिक शहीद हो गए थे। तो वो भी एक हमारा थोड़ा शौक का डे है, ब्लैक डे है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको जो बसंत पंचमी होती है सरस्वती माता का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, ठीक है। हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था आपका मोशन टॉपिक चल रहा था, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी लंबा भी है, और इसमें आपका देख सकते हो आपके हर कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके रेलवे के अंदर कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से आपके हमेशा क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वेश्चंस इसमें आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपको न्यूमेरिकल के रूप में मिले, चाहे कैसे मिले, आपकी हर शिफ्ट में मिलते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी मोशंस के टॉपिक से खूब अच्छी तरीके से बनते हो, चाहे आपके जो इक्वेशन ऑफ जो आपके मोशन हो, चाहे आपकी गति के समीकरण हो, गति के नियम हो, बल हो, जो भी चीज़ें होती, त्वरण हो, चाल हो, वेग हो, विस्थापन हो, कैसे भी आप इसमें बन सकते, साथ में आपने देखा था, ठीक है। तो आपका हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन। पहले आपके जो आपने फिजिक्स के हमने जो बेसिक थी वो बातें हमने पढ़ ली, इसके बाद हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आज हम पढ़ने वाले ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले। गति का ग्राफीय प्रदर्शन क्या है? गति का ग्राफीय प्रदर्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो दूरी और समय, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आपने क्या दे रखा, आपका दूरी समय ग्राफ दे रखा। आपको क्या दे रखा? आपका दूरी समय ग्राफ दे रखा है। अब यहाँ पर ये देखिए, आपका इधर देख सकते हो, ये तो कौन सा आपका जो ग्राफ देखते हो तो वाई अक्ष होता है, कौन सा होता है? ये तो कौन सा होता है? आपका वाई अक्ष होता है, ठीक है। और ये कौन सा होता है? आपका अक्ष अक्ष होता है। कौन सा होता है आपका? ये अक्ष अक्ष होता है, ठीक है। अब आपने देखा दूरी और समय ग्राफ में क्या होता है, यदि आपकी दूरी, इधर देखिए आपकी दूरी है, ठीक है, इधर क्या आपकी दूरी है, और दूरी हम किस में लेते हैं? दूरी का मात्रक क्या होता है? आपका मीटर होता है। क्या होता है? आपका मीटर होता है। और समय का मात्रक इधर हमारा क्या है? समय है, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है? आपका सेकंड होता है। क्या होता है? आपका सेकंड होता है। जैसे इधर देख सकते हो आपकी दूरी कितनी, यहाँ पर 5 मीटर मान लिया हमने, इधर 10 मीटर मान लिया, फिर हमने 15 मीटर मान लिया, इधर हमने 20 मीटर मान लिया, फिर इधर 25 मीटर मान लिया, लगातार आपकी दूरी है, ठीक है। इधर भी आपका समय 5 सेकंड है, फिर आपका 10 सेकंड है, फिर आपका 15 सेकंड है, फिर आपका 20 सेकंड है, फिर आपका 25 सेकंड है। अब देखिए यहाँ पर आपका जैसे जैसे इसके बारे में आप बनाते हो, जैसे जैसे आपकी दूरी समय के समान समय अंतराल पर आपके समान दूरी
बढ़ती है तो आपकी चाल होती है वो एक ग्राफ का सीधे रूपी के रूप में दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, एक चाल का आपका जो आपने देखा होगा, यदि आपकी दूरी समान समय अंतराल में बढ़ रही है तो उस दूरी को आप क्या बोलते थे, आप उस चाल को क्या बोलते, समान चाल कहते थे। और जो दूरी, जो चाल जो समान समय अंतराल में असमान दूरी बढ़ती है उसे आप क्या बोलते थे, आप असमान चाल कहते थे। तो ये आपने देखा होगा एक समान चाल, यहाँ पर देख सकते हो आप एक समान चाल, यहाँ पर देख सकते हो, आपने देखा होगा, यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो नीचे देख सकता है ये आपका काम की चीज है। एक समान चाल में किसी वस्तु की दूरी और समय ग्राफ होता है। क्या होता है आपका, एक समान चाल से किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, हमें एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। कैसा होता है, हमें एक सीधी रेखा में प्राप्त हो गया। कैसा हो गया, हमें एक सीधी, यहाँ पर आपने देखा होगा एक सीधी रेखा में यहाँ पर आपको प्राप्त हो चुका है बिल्कुल आपका लाइन में। वहां पर भी आपको एग्जाम में भी इसी तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। और वहां पर बताना पड़ेगा आपको कि ये निम्नलिखित में से ग्राफ निम्नलिखित में से किसके बारे में राइट है, किसके बारे में किस कथन में सही होता है। तो आपको बताना होगा कि एक समान चाल से किसी वस्तु या दूरी का समय ग्राफ होता है। इधर आपकी जो दूरी होती है वो किस में होती है, आपके मीटर में होती है, और समय किस में होता है, आपका सेकंड में होता है। समय किस में होता है, आपका सेकंड में होता है। और जो आपकी दूरी होती है वो किस में होती है, आपके मीटर में होती है। इसके बाद में जैसे हम आगे चर्चा करते हैं तो आगे देख सकते हो आप असमान चाल होती है, ठीक है। आप जब असमान चाल देखते हो आप तो वही चीज होती है, ये तो कौन सा हो चुका आपका वाई अक्ष हो चुका, कौन सा हो चुका आपका वाई अक्ष हो चुका, ठीक है। इधर देख सकते हो आप ये कौन सा हो चुका आपका अक्ष अक्ष है, कौन सा आपका अक्ष अक्ष है। इधर हमने वही चीज ली, आपके कौन सी होती है, आपकी दूरी होती है, और दूरी किस में होती है, आपके मीटर में होती है, ठीक है। और इधर देख सकते हो आप क्या है, आपका समय है, ठीक है। और समय किस में, आपका सेकंड में। वही आप मान सकते हो 5 ले लिया आपने, 10 मीटर ले लिया, फिर आपने 15 मीटर ले लिया, फिर आपने 20 मीटर ले लिया, फिर आपने 25 मीटर ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम 5 हो गया आपका, फिर 10 हो गया, फिर आपका 15 हो गया, फिर आपका 20 हो गया, फिर आपका कितना हो गया आपका 25 हो चुका। अब यहाँ पर देखो आपकी जब दूरी, जब समय अंतराल तो आपका समान, लेकिन दूरी आपकी कभी ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर आपकी चाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आपकी जो दूरी बढ़ती बढ़ती हो रही है हर समय 5 सेकंड का जो समय अंतराल, इसमें आपकी दूरी क्या हो रही है, आपके बढ़ रही है। तो आपकी जो दूरी होती है, तो आपने देखा होगा जो आपका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बन चुका आपका, ठीक है। तो ये ग्राफ किस रूप में बन गया आपका, ऐसे बन सकता है, या इसको थोड़ा ज्यादा चिपका दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बन चुका, तो ये कैसा है, कवर्ड के रूप में आपको ग्राफ मिलता है। तो आपको ये बोला जाता है कि असमान चाल में किसी वस्तु का दूरी और समय ग्राफ कैसा दिखाई देगा, आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये भी मान सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने देखा कि ये ठीक आपका, ठीक है। तो ये ठीक है, तो आपका देख सकते हो यहाँ पर ये कैसा है, आपका असमान चाल होती है ना, आपकी क्या होती है, आपकी असमान चाल होती है। और असमान चाल में आपके जो दूरी और समय ग्राफ कैसा दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये असमान चाल में आ चुकी, सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। ये देख सकते हो आपकी असमान चाल है, यहाँ पर आपकी कौन सी है, आपके असमान चाल, और असमान चाल में आपकी दूरी और क्या दे रखा, आपको समय ग्राफ के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप सभी के सभी जैसे आपको सेशंस का एंड हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब आप करना, जिसके द्वारा क्या हो कि आप ऑल के नोटिफिकेशन पर आप क्लिक भी करना, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लासेज आपको लाइव दी जाए या कोई क्लास आपको अपलोड की जाए तो उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए दोस्तों, ठीक है। अगले बात की चर्चा करते हैं हम। अगली बात आ रही है आपके जो होता है ना आपका विस्थापन और समय ग्राफ। क्या होता है आपका विस्थापन और क्या होता है आपका समय ग्राफ। अब ठीक है, आपने देखा होगा वेग होता है, आपने देखा होगा एक राशि क्या होती है आपकी वेग, और वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटा क्या होता है आपका समय होता है। क्या होता है आपका वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटा क्या होता है आपका समय होता है। क्या होता है वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटा समय होता है। तो वेग तो आपका हो गया, आपका v बराबर क्या हो गया आपका d अपॉन क्या हो चुका आपका t हो चुका है, यानी कि s विस्थापन को आप s अपॉन t भी बोल सकते हो, विस्थापन बटा क्या हो जाता है आपका समय हो जाता है। अब आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा एक समान चाल देखी होगी, असमान चाल देखी, उसी प्रकार आपने देखा एक समान वेग देख लो, अब आप उसी तरीके से एक असमान वेग देख लो। दोनों की दोनों चीजें कोई फर्क नहीं है इसमें, एक बार तभी तो मैंने आपको ग्राफ देखो एक साथ करवा रहा हूँ। नहीं तो जैसे आपने मैंने पहले वेग पढ़ाया था उस समय भी ये दो दो चीजें मैं करवा सकता था, लेकिन वहां पर आप फिर कंफ्यूज हो जाते। मैंने ये देखा कि लास्ट के एंड में ही आपको सभी के सभी ग्राफ एक साथ करवा देते, इस चैप्टर का आपका एंड होने वाला गति का टॉपिक का, तो यहाँ पर हम सभी के सभी एक साथ करवा देते, ठीक है। यहाँ पर आपको एक तो कंफ्यूज नहीं होगे, साथ में आप देख सकते हो। अब यदि यहाँ पर देखो, ये तो क्या होता है आपका वाई अक्ष हो चुका, कौन सा हो चुका आपका वाई अक्ष हो चुका, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा आपका वाई अक्ष है, और ये कौन सा आपका अक्ष अक्ष है, कौन सा आपका अक्ष अक्ष है, ठीक है। ये कौन सा आपका अक्ष अक्ष है। अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, विस्थापन है, क्या है ये क्या आपका विस्थापन है, और विस्थापन किस में होता है आपका मीटर में होता है, विस्थापन किस में होता है आपका मीटर में होता है। और इधर देखो ये क्या होता है आपका
समय है, और समय किस में होगा आपका सेकंड में होगा। वही आप देखो समय कितना होगा आपका सेकंड में होगा। इधर भी हम वही जैसे आपने वेग में जो आपने देखा चाल में था आपका, ठीक है, और चाल में जैसे आपने दूरी मीटर में मानी थी, तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है। दूरी कैसी राशि होती है, एक आपकी अदिश राशि, और विस्थापन कैसी राशि है, एक आपकी सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया। तो ये चीज आपने देखा, जो वेग भी कैसी राशि होती है आपकी सदिश राशि होती है। तो आपका विस्थापन जहाँ सदिश हो गया, तो वेग भी ऑटोमेटिक आपका सदिश होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे दिशा का भी पता चल रहा है और इसका परिमाण का भी साथ में पता चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया कि आपके 5 मीटर क्या है आपका, पहले 5 मीटर है, फिर हमने यहाँ पर माना आपका 10 मीटर, फिर यहाँ पर मान लिया हमने 15, यहाँ पर मान लिया फिर 20, फिर मान लिया हमने 25, और फिर मान लिया हमने 30, लगातार मानते गए। ठीक है, इधर समय का आपका 5 सेकंड, फिर हो चुका आपका 10 सेकंड, फिर हो चुका आपका 15 सेकंड, फिर हो चुका आपका 20 सेकंड, फिर हो चुका आपका 25 सेकंड। ये समान है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यदि समान समय अंतराल में आपका समान विस्थापन तय कर रहा है, जैसे इधर देख सकते हो आप, ऐसे ऐसे ये बनेगा आपका ग्राफ, फिर इधर आपका ऐसे बनेगा ये, फिर आपका 15 पे ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है, फिर आपका 20 पे ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि 25 पे ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है, 25 पे आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो आपकी एक ग्राफ होती है, वो एक सीधी रेखा में आपको वेग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, घटता हुआ दे रहा है। यहाँ पर आपका वेग क्या होता है, आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है का एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं, यदि आपका कोई और लैंग्वेज पूछा जाए तो क्या होता है आपका वेग का बढ़ता हुआ होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका बढ़ता हुआ हो रहा है, ठीक है, बढ़ता एक समान आपका लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका बढ़ रहा है, तो आपका देखो वेग के किसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये किसका होता है, आपका विस्थापन का हो चुका, ये समय का हो चुका, समय का मात्रक आपने सेकंड देखे। ये लगातार आपका जो अंतराल हो रहा है बढ़ रहा है, तो उसमें आपके क्या हो रहा है, विस्थापन ही बढ़ रहा है। तो जो हमें ग्राफ मिला वो कैसा मिला, एक आपके सीधी रेखा में मिल चुका, आपका किस रेखा मिल चुका, आपका सीधी रेखा में मिल चुका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस चीज में आप क्या हो सकता है, यहाँ पर आपने देखा कि एक समान क्या होता है आपका, एक समान का हो चुका। यहाँ पर आपने देख सकते हो आप कि एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ हो चुका। क्या हो चुका आपका विस्थापन समय ग्राफ हो चुका, ठीक है। अब अगले चलते हम, अगला आपका आता है असमान वेग वाला आता है। क्या आता है, वही सेम टू सेम आता है जैसे आपने जो आपने चाल के बारे में पढ़ा था। ये तो क्या आ जाता है आपका वाई अक्ष आ जाता है, ठीक है, और ये कौन सा आ जाता है आपका अक्ष अक्ष आ जाता है, कौन सा आ जाता है आपका अक्ष अक्ष आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका समय आ जाता है, और समय किस में आएगा, आपका सेकंड में आ जाएगा, और इधर आपका क्या आ जाएगा, आपका विस्थापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका विस्थापन आ जाएगा, और विस्थापन किस में आएगा, यहाँ पर आपका मीटर में आएगा। किस में आएगा आपका विस्थापन, किस में आएगा, आपका मीटर में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर आपने 5 माना, इधर आपने 10 माना, इधर आपने 15 माना, इधर आपने 20 माना। ये लगातार किस में, आपके मीटर में। इधर आपने मान लो कि 5 माना, ठीक है, फिर आपने 10 मान लिया सेकंड में, फिर आपके 15 हो गया, फिर आपका 20 हो चुका। तो ये लगातार आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब आपने देखो जो समय अंतराल है यहाँ पर आपका, जो क्या हो रहा है कि एकदम से आपके जो विस्थापन का वो बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ जैसे आपका विस्थापन लगातार आपका बढ़ रहा है, तो आपने देखा होगा ये इस तरीके से आपको जो विस्थापन और वेग का ग्राफ होना वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि असमान वेग में जो आपका विस्थापन और समय ग्राफ कैसा होता है, वो आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो आपका असमान जो वेग होता है, विस्थापन और समय का ग्राफ कैसा होता है, आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। जो आपने असमान चाल का देखा, उसी तरीके से असमान वेग का भी होता है, क्योंकि एकदम से पहले यहाँ से चला चला के फिर आप पर ऐसे का ऐसा बढ़ता गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे का जैसे बढ़ा, तो एक कवर के रूप में क्या हो रहा है कि जैसे समय अंतराल है, एकदम से इसका वेग बढ़ रहा है। अब आपने देखा होगा कई बार यदि आपका विस्थापन घटता है, यदि वेग घट रहा है, तो वो आपका ग्राफ विपरीत आ जाता है। कैसे, जैसे आपने देखा इधर आपने हमने वही मान लिया, आपकी वाई अक्ष मान लिया, और इधर आपका ये आपका वाई अक्ष है, और ये कौन सा आपका अक्ष अक्ष है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे आपका देखा होगा, तो ये ऐसे घटता हुआ भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, घटता हुआ भी दिखाई देता है आपका, किस में आता है आपका वेग में, क्योंकि ये लगातार आपका घट रहा है। तो घटता हुआ माइनस में इस तरीके से आपको ग्राफ कई जगह आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि घटता हुआ का मिल सकता है। ये कैसे आपका वेग बढ़ रहा है, यहाँ पर वेग क्या हो रहा है आपका घट रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले तो क्या हो रहा है कि लगातार नहीं घट रहा था, यदि लगातार घट रहा तो ऐसे आ जाता आपका, लेकिन लगातार तो घट नहीं रहा आपका ये, ठीक है। पहले वेग आपका ज्यादा हो फिर कम हो तो आपका एक सीधी रेखा में इस तरीके से मिलता आपको, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं मिलकर यहाँ पर आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका घट रहा है। तो घटता हुआ आपको वेग इस तरीके से भी आपको कई जगह आपको इस तरीके से भी आपको देखने को ग्राफ का रूप में मिल सकता है, ठीक है। अगले बात पर हम चर्चा करते हैं, इसके बाद में आपकी चर्चा दे रखी है आपका, क्या दे रखा, वेग घटता है तब विस्थापन और समय ग्राफ। अब देखो वेग घटता है तब विस्थापन और समय ग्राफ, तो वो हमने वहां पर बता दी थी, वो सेम टू सेम चीजें यहाँ पर ये क्या हो चुकी है आपके वाई अक्ष हो चुकी, क्या हो चुकी है आपकी वाई अक्ष हो चुकी। ये कौन सा आपका अक्ष
अक्ष हो चुका, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा हो चुका आपका अक्ष अक्ष हो चुका। अब देखिए यहाँ पर आपका जो वेग घट रहा है तो ये कैसे हो रहा है आपका ऐसे का ऐसा, ठीक है। ये घट रहा है यहाँ पर आपका, जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है आपका वेग पहले तो था ऐसे, फिर एकदम से धीरे 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 समय अंतराल में घट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका 5 मीटर हो चुका, ये आपका 10 मीटर हो चुका, ये आपका 15 मीटर हो चुका, ये आपका 20 मीटर हो चुका। इधर आपका समय 5 हो गया, यहाँ पर आपका 10 हो चुका, यहाँ पर आपका 15 हो चुका, यहाँ पर आपका 20 हो चुका। तो ये आपने देखा कि जो ये समय आपका इधर तो क्या आपका समय है, और समय किसमें आपका सेकंड में, इधर क्या आपका विस्थापन है, क्या है विस्थापन है, ठीक है। और विस्थापन किसमें होता है आपका मीटर में होता है, किसमें होता है आपका विस्थापन किसमें हो रहा है यहाँ पर आपका मीटर में हो रहा है दोस्तों, किसमें हो रहा है विस्थापन यहाँ पर आपका किसमें हो रहा है आपका मीटर में हो रहा है। तो यहाँ पर देखो वेग कैसा दिखाई दे रहा है आपका, वेग घटता है तब विस्थापन और समय ग्राफ में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब कई बार देखो आपने वेग के यहाँ पर आपका वेग घटता है तो यहाँ पर वेग घट भी सकता है, वेग बढ़ भी सकता है, आपका देखा होगा। अब यहाँ पर आपको जो घटने वाली चीजें कैसी होगी, आपका विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और कौन सा होता है वो विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है। तो ये चीजें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कि त्वरण में भी आपने देखा होगा, त्वरण का भी जस्ट इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आगे चलते हम, यहाँ पर आपका ये वेग के बारे में है। आगे जैसे हम चर्चा करते तो आगे आपका चुका विराम अवस्था में वेग का विस्थापन समय और ग्राफ आ चुका, ठीक है। यहाँ पर कैसे, ये तो कौन सा हो चुका आपका वाई अक्ष हो चुका, कौन सा हो चुका आपका वाई अक्ष हो चुका। इधर कैसा हो चुका आपका अक्ष अक्ष हो चुका, कौन सा हो चुका आपका अक्ष अक्ष हो चुका। यहाँ पर आपका क्या आता है समय आ गया आपका, क्या आ चुका आपका समय आ चुका। और समय किस में आता है आपका 5 सेकंड में, फिर आ चुका आपका 10 सेकंड में, फिर आ चुका आपका 15 सेकंड में, फिर आ चुका आपका 20 सेकंड में। तो इधर आपने देखा कि ये कौन सा हो गया, 5 हो चुका, इधर 10 हो चुका, इधर 15 हो चुका, इधर 20 हो चुका, ठीक है। ये लगातार ऐसी चर्चा आपने देखा होगा, ऐसे बढ़ सकता है आपका। तो इधर देखिए आपका ये तो क्या हो चुका, इस साइड में तो आपने मान लिया अपना विस्थापन है, ठीक है। क्या है विस्थापन, और विस्थापन किसमें हो आपका मीटर में हो, और समय किसमें होता है आपका सेकंड में। यदि आपका देखो वेग लगातार आपका समान, विस्थापन आपका समान बन रहा है, ठीक है। विस्थापन यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ए बिंदु पर भी आपका समान है, तो विस्थापन आपका बी बिंदु पर भी आपका समान है। तो वेग यहाँ पर कैसा दिखाई देगा आपको, एक समान दिखाई देगा, क्योंकि आपने देखा कि विराम अवस्था में वेग और विस्थापन का समय ग्राफ, तो यहाँ पर आपने देखा जो विराम अवस्था होती है उसमें वेग और समय ग्राफ ने आपने देखा होगा एक समान होगा। अब विराम अवस्था का मतलब क्या होगा, जिस वेग से वो स्थिर अवस्था में भी रहती है वहां पर आपका विराम वेग होता है, विराम अवस्था वेग होता है। जैसे आपने कोई वस्तु खड़ी हुई है और जैसे वो चलना शुरू की तो उस समय उसका वेग क्या होता है आपका 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जैसे उसका अंतिम वेग पूछा जाए तो जो उसका लास्ट वेग होता है, मान लो कि आपका वहां पर 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपका अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन विराम अवस्था में आपको जो ग्राफ देखने को मिलती है वो एकदम ऐसे सीधी आड़ी लाइन में दिखाई देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, ठीक है, सबको आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। हाँ, कुछ नहीं, ये ठीक है। यहाँ पर ये ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगले बात पर हम जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हो आपका वेग और समय ग्राफ, ठीक है। अब आपने देखा वेग और समय ग्राफ, तो यहाँ पर आपने एक राशि पढ़ी होगी कि आपने त्वरण के बारे में देखा होगा, आपने किसके बारे में देखा होगा आपका त्वरण। और त्वरण बराबर क्या होता है आपका वेग और क्या होता है आपका वेग और समय के अनुपात को क्या बोलते हो आप, त्वरण बोलते हो। आप क्या बोलते हो, वेग और समय के अनुपात को क्या कहा जाता है आपका त्वरण कहा जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है आपका, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाता है आपका त्वरण कहलाता है, आपका क्या कहलाता है आपका त्वरण कहलाता है। अब इसमें भी आपने जो पहले देखा था क्या था, जैसे आपने देखा वाई अक्ष है, ये तो कौन सा हो चुका आपका वाई अक्ष हो चुका। इधर देखते हो आप, तो इधर देखते हो तो ये कौन सा हो चुका आपका अक्ष अक्ष हो चुका, कौन सा हो चुका आपका अक्ष अक्ष हो चुका। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो आपका क्या है, इधर देखिए आपका जो वेग है, ठीक है। इधर तो हम लेंगे क्या आपका वेग लेंगे, क्या लेंगे वेग लेंगे, और वेग किस में लेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, किस में लेंगे मीटर प्रति सेकंड में लेंगे। और इधर क्या लेंगे हम समय लेंगे, क्या लेंगे समय लेंगे, और वो किस में लेंगे हम सेकंड में लेंगे, किस में लेंगे हम सेकंड में लेंगे। तो यहाँ पर आपका वेग देखो 5 मीटर प्रति सेकंड मान लिया हमने, 10 मीटर प्रति सेकंड मान लिया हमने, 15 मीटर प्रति सेकंड मान लिया हमने, 20 मीटर प्रति सेकंड मान लिया। तो इधर भी हमने मान लिया कि 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, और 20 मीटर प्रति सेकंड, और 25 मीटर प्रति सेकंड, इधर 30 मीटर, इधर भी आप बढ़ाते रहो, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं। अब आपने देखा जब आपका समान समय अंतराल में समान वेग आपका बढ़ता रहता है तो ठीक है, तो आपका त्वरण जो किस प्रकार प्राप्त होगा, एक आपको सीधी रेखा में इस तरीके से आपको त्वरण देखने को मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा 5, तो ये पहले 5 में बढ़ा आपका, ठीक है। इसी तरीके से ये 10 में, तो 10 में इधर देखो आपका ये बढ़ चुका, फिर आपका 15, तो 15 में ऐसे ये बढ़ चुका आपका, फिर आपका 20, 20 में आपने ये देखा ये बढ़ चुका आपका, फिर आपने देखा 25, और 25 में आपने ये देखा इधर बढ़ चुका आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको एक सीधी रेखा में देखने में, यदि आपका वेग होता है
तो यहाँ पर वेग आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आपका वेग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब वेग बढ़ता हुआ दिखाई दे, आपका वेग एक दिशा में बढ़ रहा है आपका, तो इसे त्वरण को आप क्या बोलते हैं, आप धनात्मक त्वरण भी कहते हो। क्या कहते हो आप, धनात्मक त्वरण भी कहते हो आप। क्या कहते हो आप, धनात्मक त्वरण भी कहते हो आप। क्या कहते हो आप, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण क्या कहता है, जब आप वेग क्या हो, जब आपका त्वरण क्या हो, आपकी वेग के दिशा में हो, उसे आप क्या बोलते हो, आप धनात्मक त्वरण कहते हो। आप क्या कहते हो, धनात्मक त्वरण कहते हो। यदि आपका वेग क्या हो, आपका जब आपका वेग किसकी दिशा में, आपका त्वरण हो किसकी दिशा में, आपको वेग की दिशा में हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, धनात्मक त्वरण भी कहते हो। यहाँ पर आपका वेग बढ़ रहा है, तो वेग आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है, तो ये कैसा त्वरण हो चुका आपका, धनात्मक त्वरण हो चुका। आपको पूछा जाए कि एक समान त्वरित गति से किसी कार का वेग समय ग्राफ, यानी वेग और समय के अनुपात को जो कौन आता है, आपका त्वरण आता है। त्वरण में भी आपको ऐसे सीधी रेखा में आपको देखने को ग्राफ मिलेगी। वहां पर आपको कुछ नहीं, ऐसा आपका खाली जो डायग्राम दिया जाएगा आपको, और फिर बोला जाएगा कि आपका वेग, इधर आपका वेग आएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना, दोनों चीजें आएगी आपको, इधर तो आपका वेग आएगा और इधर आपका क्या आएगा, आपका समय आएगा। क्या आएगा, आपका समय आएगा। जब आपका वेग और समय आ जाए तब आपको पूछा जाएगा कि ये किसका आपका ग्राफ है, तो आप क्या बोलेगे कि एक समान त्वरित गति से किसी कार का वेग समय ग्राफ है। ठीक है, क्या है, त्वरित गति से आपका वेग समय ग्राफ होगा। ठीक है, अगली बात पर हम चर्चा करते हैं, आपका जैसे वेग बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से आपका वेग क्या होता है, कई बार घटता भी है। ठीक है, वेग समय ग्राफ, जैसे असमान त्वरित गति होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो हमने माना आपका क्या हो गया, आपका वाई अक्ष हो चुका। क्या हो चुका, आपका वाई अक्ष हो चुका। और ये कौन सा हो चुका, आपका अक्ष अक्ष हो चुका। कौन सा हो चुका, आपका अक्ष अक्ष हो चुका। ठीक है, ये अक्ष अक्ष हो चुका। तो आपने देखा यहाँ पर, इधर हमने देख लिया आपका क्या होता है, वेग होता है। क्या होता है, आपका वेग होता है। वेग किस में होता है, आपका मीटर प्रति किस में होता है, आपका सेकंड में होता है। इधर क्या होता है, आपका समय होता है। क्या होता है, आपका समय होता है। और समय किस में होता है, आपका 5 सेकंड में होता है। किस में होता है, आपका 5 सेकंड में। चाहे आप देख सकते हो, इधर 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया हमने, 20 ले लिया हमने, 25 ले लिया हमने, 30 ले लिया। इधर भी हम देख सकते हो, 5 ले लिया हमने, 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया और 25 ले लिया। ऐसे कैसे बढ़ते रहे। अब जब आपका असमान वेग हो, आपका क्या हो, असमान वेग लगातार समय अंतराल में क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा हो, तो ये कैसे होगा, जैसे आपने देखा कि ऐसे ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो बढ़ता गया, तो ये क्या हो गया, आपका असमान वेग हो चुका। आपका कौन सा वेग हो चुका, आपका असमान वेग में हो चुका आपका। ठीक है, तो जब आपका लगातार वेग आपके अलग अलग समय अंतराल में लगातार अलग अलग विस्थापन, आपका जैसे अलग अलग वेग बढ़ रहा हो, तो एक कैसा त्वरण हो चुका, आपका असमान त्वरण हो चुका। तो यहाँ पर आप देखो, असमान त्वरित गति से किसी कार का वेग का समय ग्राफ, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि त्वरण लगातार आपका असमान त्वरण ही बोल सकते हो आप। इसे क्या बोल सकते हो, आपका असमान त्वरण भी कहते हो आप। क्या कहते हो आप, असमान त्वरण भी बोल सकते हो इसे। आप क्या बोल सकते हो, असमान त्वरण भी इसे कह सकते हो। ठीक है, जब आप इसे असमान त्वरण के बारे में समझ सकते हो, यहाँ पर आपका जो वेग हो रहा है, ये अलग अलग आपकी हर जगह आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका वेग बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपका त्वरण भी, जो आपने देखा होगा असमान त्वरण में आपकी जो ग्राफ होती है किस रूप में मिलती है, इस वक्र के रूप में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने जो ग्राफ वो किस रूप में मिला, एक आपका ढालू वक्र के रूप में आपको जो प्राप्त हो रहा है इस तरीके से। तो ये तो आपको इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी ग्राफ आएगा, वहां पर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये एक समान त्वरण का या असमान त्वरण का है, आपका असमान वेग का या एक समान वेग का। इस तरीके से असमान चाल या असमान चाल, इस तरीके से आपको देखने को बहुत मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखो त्वरण, यहाँ पर त्वरण कैसा है, आपका बढ़ता हुआ हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, आपका त्वरण बढ़ता हुआ आ रहा है। अगर आपका त्वरण घटता हो, तो यहाँ पर वेग का उसी तरीके से आपको जो नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे वेग का हमारा जो घट रहा था उस तरीके से, उसी तरीके से इसका भी हो ही आएगा। तो कई बार वेग बढ़ता है, कई बार घटता है, कई बार आपका एक समान वेग रहता है, तो हमारा जो त्वरण होता है एक आपकी जो आड़ी रेखा में मिलता है, हमें क्षैतिज रेखा में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऊर्ध्वाधर मिलता है, इधर आपकी जो खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर होती है, जो आपकी आड़ी लाइन होती है वो कौन सी होती है, आपकी क्षैतिज रेखा होती है। कौन सी होती है, आपकी क्षैतिज रेखा होती है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो आप, एक समान वेग में किसी कार का वेग समय ग्राफ देख लो। अभी यहाँ पर इसमें देख सकते हो आप, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, यहाँ पर आपने लिया हमने समय लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया हमने, समय लिया। ठीक है, और इधर क्या लिया हमने, समय किस में लिया हमने, सेकंड में लिया। और यहाँ पर आपका ये वही हो चुका, आपका कौन सा हो चुका, आपका अक्ष अक्ष हो चुका। और इधर इधर आपका वाई अक्ष हो चुका। क्या हो चुका, आपका वाई अक्ष हो चुका। ठीक है, जब ये वाई अक्ष हो चुका, तो यहाँ पर आपका 5 हो चुका, इधर 10 हो चुका, इधर 15 हो चुका, इधर 20 हो चुका, इधर 25 हो चुका, उधर 30 हो चुका। ठीक है, तो इधर भी आपका 5 हो चुका, इधर आपका 10 हो चुका, इधर आपका 15 हो चुका, इधर आपका 20 हो चुका, इधर आपका 25 हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया जाएगी एक समान वेग से किसी कार का वेग समय ग्राफ, यानी कि जब आपका एक समान त्वरण होता है वहां पर आपकी ग्राफ कैसी बनती है। तो इसको आप एक तरीके से और भी मान सकते हो, आपका एक समान त्वरण क्या होता है, आपका एक समान क्या होता है, आपका त्वरण मान लो इसको। क्या मान लो आप, एक समान त्वरण मान लो। तो जैसे आपका एक समान माना, तो एक समान वेग से कोई गाड़ी मान लो कि यहाँ पर आपका वेग होता है
क्या होता है आपका वेग होता है, और वेग किस में होता है आपका मीटर प्रति किस में होता है आपका सेकंड में होता है, ठीक है। वेग किस में होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। आपको ये बोला जाए कोई आपकी गाड़ी है वो लगातार 15 मीटर प्रति सेकंड से क्या कर रही है आपकी गति कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा विस्थापन में तो कोई आपका सॉरी क्या हुआ आपका वेग में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होता है, यहाँ पर आपका एक समान त्वरण बोल दो। यहाँ पर आप बोल सकते हो आपका त्वरण कैसा होता है, शून्य भी होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका त्वरण क्या होगा आपका शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा जो 5 पे था आपका यह ए बिंदु पर भी वही आपका वेग था, इस पर भी आपका वही वेग था, ठीक है। तो आपने बी पर भी वही वेग था, तो यहाँ पर लगातार देखो तो आपका एक समान त्वरण में आपने देखा होगा कि आपके जो ग्राफ होती है इस तरीके से रूप में आपको दिखाई देती है। अब आपको पूछा जाए कि जब आपका त्वरण घटता है तो घटता हुआ त्वरण आपको आपका बोलते हो मंदक भी बोलते हो, आप क्या बोलते हो जब आपका त्वरण क्या होता है आपका घटता है। जब घटता आपका त्वरण ऋणात्मक होता है, मान लो आपका क्या होता है आपका ऋणात्मक त्वरण होता है, क्या होता है आपका ऋणात्मक त्वरण होता है। और ऋणात्मक त्वरण को आप क्या बोलते हो, आप मंदन भी कहते हो। आप क्या कहते हो, ऋणात्मक त्वरण को आप क्या बोलते हो, आप मंदन भी कहते हो। जब आपका ऋणात्मक त्वरण होता है तो ये क्या हो रहा है आपका वेग ऐसे के ऐसे घट रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका वेग घट रहा, तो वेग जैसे ही आपका घटा तो ये आपका ढाल के रूप में विपरीत ऐसे कैसे घटता हुआ मिला आपको, ये घटता हुआ मिला। तो यहाँ पर आपको इधर तो देख सकते हो आपका क्या होता है वेग होता है, वेग किसमें होता है आपका मीटर प्रति किसमें होता है सेकंड में होता है। इधर क्या होता है आपका समय होता है, समय किसमें होता है आपका सेकंड में होता है, किसमें होता है आपका समय किसमें होता है आपका सेकंड में होता है। और वो किस रूप में होता है आपका 5 मीटर में आप सेकंड समय में होता है, समय किसमें होता है आपका सेकंड में होता है 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर आप देख सकते हो आपका 15 सेकंड, फिर आपका 20 सेकंड, फिर होता है आपका 25 सेकंड। इधर भी देख लो आपका 5 सेकंड, फिर होता है आपका 10 सेकंड, फिर होता है आपका 15 सेकंड, फिर होता है आपका 20 सेकंड, फिर होता है आपका 25 सेकंड, ठीक है। तो आपने देखा ये लगातार आपका क्या होता है जो समय का आपका जो त्वरण होता है, त्वरण जो ऋणात्मक होता है, जो आपका वेग घट रहा है इसमें जब आपका वेग घटता है तो आपका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जब आपका वेग एक समान रूप से हो तब आपका जो त्वरण का होता है एक समान त्वरण बोल दो आप, शून्य त्वरण बोल दो, तब आपका ग्राफ कैसे होगा आपको इस दिशा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे जितने भी आपके जो ग्राफ थे वो आपके कंप्लीट हो चुके। ग्राफ के बारे में हमने देख लिया आपका, चाल के बारे में, चाल में कौन आता है आपका दूरी और समय आता है। फिर हमने देख लिया विस्थापन, विस्थापन में कौन आता है आपका सॉरी आपका पहले आता है चाल, चाल में कौन आता है आपका दूरी और समय आता है। फिर आता है आपका वेग, वेग में कौन आता है आपका विस्थापन समय ग्राफ आता है। फिर आपने देखा त्वरण, त्वरण में कौन आता है आपका वेग और समय ग्राफ आता है। कौन आता है आपका वेग और समय ग्राफ आता है। तो इसके बाद में जैसे हम आगे चलते चर्चा करते हैं तो आगे आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन होती है आपकी, क्या होती है सर्कुलर मोशन, या आप बोल सकते हैं वर्तीय गति भी कहते हो। आप क्या बोलते हो आप सर्कुलर मोशन होती है आपकी क्या होती है वर्तीय गति होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये क्या होता है, एक आपका आयताकार, ये षटभुजाकार, ये क्या आपका अष्टभुजाकार है, ठीक है। ये क्या होता है आपका आयताकार है, ठीक है। ये तो क्या आपका आयताकार है, ठीक है। ये तो कौन सा होता है आपका आयताकार है। ये आपका कौन सा षटभुजाकार है, कौन सा होता है आपका षटभुजाकार है, कौन सा आपका षटभुजाकार है, ठीक है। और ये कौन सा हो चुका आपका अष्टभुजाकार हो चुका आपका, कौन सा हो चुका आपका अष्टभुजाकार हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आयताकार है इसमें आपके 4 बिंदु देखने को मिल रहे हैं आपको। ए देख रहे हो आप, फिर बी देख रहे हो आप, फिर सी देख रहे हो आप, फिर आप क्या देख रहे हो डी देख रहे हो। इसमें 6 हो चुका, तो यहाँ पर आपने देखा ए देख लिया, इधर बी हो गया आपका, फिर सी हो चुका, फिर डी हो चुका, फिर ई हो चुका, फिर एफ हो चुका। इसमें भी आपने देखा यहाँ पर आपका ए हुआ, फिर आपका बी हुआ, फिर हुआ सी, फिर डी, फिर क्या हुआ आपका ई, फिर एफ, फिर क्या हो चुका आपका जी, फिर क्या हो चुका आपका एच हो चुका। अब यहाँ पर देखो आपने देखा कोई एक एथलीट आपका कोई एक कोई धावक हो, और धावक होता है वो जैसे ही दौड़ता है तो एक सीधे पथ में जैसे वो दौड़ेगा तो उसको कम समय लगेगा, ठीक है। लेकिन वो जैसे जैसे जो आपके जो आयताकार स्फीयर इसको कितनी बार घूमना पड़ा, इसको 4 बार घूमना पड़ा। जबकि उसको षटभुजाकार पर कितनी बार घूमना पड़ा, उसको 6 बार घूमना पड़ा। कितनी बार घूमना पड़ा, 6 बार घूमना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर इसके कोनों की संख्या कितनी हो चुकी, 6 हो चुकी। कितनी हो चुकी, षटभुजाकार में कितने कोने हो चुके आपके 6 कोने हो चुके, और आयताकार में कितने थे आपके 4 कोने थे। कितने कोने थे आयताकार में आपके, कितने कोने थे आपके 4 कोने थे, और षटभुजाकार में कितने कोने थे आपके 6 कोने थे। कितने थे आपके 6 कोने थे। तो जैसे जैसे ये आपका घूमता गया तो यहाँ पर आपका समय ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो घूम रहा है तो उसकी दिशा भी साथ में चेंज हो रही है। तो वेग के साथ जैसे उसकी दिशा चेंज होती है एक समय आएगा। फिर वो अष्टभुजाकार घूम रहा है तो वहां पर उसको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा घूम रहा है। तो यहाँ पर इसके कोने कितने हो चुके हैं आपके 8 हो चुके। अब यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर आपके कोने कितने, आपके यहाँ पर आपके 10 कोने हो जाएंगे। और इसमें देखते हो तो इसमें कोने कितने हो चुके आपके 12 कोने हो चुके, ठीक है। अब लगातार जैसे जैसे आपके जो कोनों की संख्या बढ़ती गई तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका जो जो कोने घूम रहे हैं किस आवृत्ति में हो जाएगा, एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। कैसे, एक बिंदु के रूप में ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और जो क्या होगी, एक वर्त के समान गति हो जाएगी आपकी। किसके समान हो जाएगी, एक आपके वर्तीय गति के समान हो जाएगी। किसके समान हो जाएगी, ये क्या है, एक आपकी वर्तीय
गति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ये कौन सी गति हो जाएगी? आपकी एक वर्तीय गति हो जाएगी। अब इस पर जो धावक दौड़ेगा तो उसको समय किस कम लगेगा, क्योंकि वो एक वर्ती गति, एक एंगुलर रूप में आपके जो होता है सर्कुलर मोशन में आपको क्या करता रहेगा, वो धावक दौड़ता रहेगा, गति करता रहेगा। अब यहाँ पर आपने देखा जो बिंदु आकार का बन गया कि जैसे 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 कोनों की संख्या बढ़ती तो एक टाइम ऐसा आएगा वो धावक क्या होगा, एक वर्तीय रूप में दौड़ने जैसे लग जाएगा। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलते हैं, वर्तीय गति भी बोलते हैं इसको। अगर आपको जब इनके भाषा में देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो, हम मान ले कि एक एथलीट आपका आयताकार, जो आयताकार पथ होता है के स्थान पर जब वो षटकोणीय क्या होता है, षटकोणीय पथ के अनुदिश दौड़ रहा है, तो इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार क्या होगा, अपनी 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यानी कि वो क्या हुआ, पहले आयताकार में घूम रहा था, आयताकार में उसको 4 बार घूमना पड़ रहा था, और षटभुजाकार में उसको 6 बार अपनी दिशा चेंज करनी पड़ रही। तो दिशा जैसे चेंज करी तो उसमें क्या होगा, तो उसको पता होगा समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। फिर दे रखा, यदि पथ षटभुजाकार न होकर यदि अष्टभुजाकार पथ हो तो क्या होगा, तो यह देखा गया कि पथ की भुजाओं की संख्या में, जैसे आपने देखा जितने कोने देख लो, आप भुजा देख लो, जितने जिसमें वर्दी के साथ साथ एथलीट को मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी, क्या करनी, मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या को बढ़ाए जाए, यानी कि हम जैसे जैसे संख्याओं को अनिश्चित रूप से हम बढ़ाते जाए तो भुजाओं का आकार, सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के रूप में, एक क्या हो जाएगी, एक बिंदु के समान हो जाएगी, और पथ का आकार लगभग एक वर्त के समान हो जाता है। क्या हो जाता है, एक पथ का आकार क्या हो जाता है, एक वर्त के समान हो जाता है। अगर एथलीट एक वर्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है, यानी कि उसका वेग क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वो दौड़ेगा, तो नियत वेग के साथ दौड़ता है, तो उस वेग के परिवर्तन केवल गति की दिशाओं में परिवर्तन के कारण होती है। क्या होता है, उस वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशाओं के परिवर्तन कारण होती है। इसलिए वर्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट एक त्वरित गति का क्या होता है, आपका एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, एक आपके त्वरित गति का क्या आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यानी कि जो आपने देखा आयताकार होता है, आपका क्या होता है, आयताकार होता है। आयताकार में उसने देखा 4 बार मुड़ने की जरूरत पड़ी, फिर उसने देखा आपने षटभुजाकार में 6 बार मुड़ने की, 6 बार दिशा बदलने की जरूरत पड़ी, फिर अष्टभुजाकार में 8 बार बुझने की भुजाओं की संख्या बढ़ती गई, फिर आपने देखा 10 भुजा का हो गया, फिर 12 भुजा का आ गया, लेकिन लगातार उसकी भुजाओं में संख्या को आपने बढ़ाते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। अब जैसे जैसे बिंदु के रूप में चारों तरफ घूमने लगे, वो क्या हो जाएगा, एक वर्त के समान ही वो क्या करने लग जाएगा, आपका गति करने लग जाएगा। तो एथलीट की गति क्या हो जाएगी, आपके जो धावक होता है उसकी गति क्या हो जाएगी, आपके एक समान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस एथलीट की गति क्या हो जाएगी, एक आपके जो धावक होता है उसकी गति क्या हो जाएगी, आपकी एक समान हो जाएगी। और उस एक समान गति का आपने देखा, इसलिए वर्तीय पथ पर जो भी कोई दौड़ता है एथलीट, जो दौड़ लगाता है, जो रेस करता है, वो कैसा होता है, एक त्वरित गति का क्या होता है, आपका एग्जाम्पल होता है। अब इसमें ये तो आपको जो डेफिनेशन क्या होता है एक वर्त के लिए जो समझाने के लिए थी, लेकिन इसका एक जो आपका आता है एनसीईआरटी पर है बिल्कुल आधारित है, वो आपका क्वेश्चन आपके एएलपी में भी 2 से 3 बार, अभी आपके जैसे मैंने अभी तक आपके 9 सेट करा वहां पर आपसे 2 से 3 बार पूछ चुके हैं, तो वो क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हो आप वर्तीय पथ की आपने सर्कुलर मोशन की आप डेफिनेशन देख सकते हो, जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वर्तीय गति कहा जाता है। जैसे ये कोई हो गया, अब इस वर्ताकार पथ के जब वो चारों ओर गति कर रहा है, ठीक है, इधर से इधर गति कर रहा है, वो ऐसे गति कर रहा है, तो इसके जैसे वो गति कर रहा है तो ये क्या हो चुका आपका वर्तीय गति कहते हो, आप इसे क्या कहते हो, आप वर्तीय गति कहते हो। अब यहाँ पर देखा होगा कि कोई एक धावक है और इस वर्त की त्रिज्या क्या आपकी आर है, इस वर्त की त्रिज्या क्या आपके आर है। अब आपने देखा होगा कोई एक जो वर्तीय वर्ता एक धावक है कोई, और इस वर्त के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका वेग चारों ओर चक्कर लगाता है आपका कितने समय में, समय टी सेकंड में लगाता है, कितने समय में लगाता है, आपका समय टी सेकंड में आपका जो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो टी समय सेकंड में चक्कर लगाता है तो इसका वेग क्या होगा। अब देखो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो क्या हो गया, आपका विस्थापन हो गया, वो क्या हो गया, इसके परिधि के समान हो चुका। वेग क्या होता है आपका, विस्थापन बटा क्या होता है आपका समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसने वेग क्या होता है आपका, वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटा क्या होता है आपका समय होता है। क्या होता है आपका वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटा क्या होता है आपका समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि वेग बराबर क्या हो चुका आपका विस्थापन बटा समय हो गया। इसमें जब आर त्रिज्या वाले वर्त के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, तो वेग आपने देखा वर्त के जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो क्या हो चुकी, इसकी परिधि हो चुकी, क्या हो चुकी, इसकी परिधि। और परिधि किसके समान होगी, आपके विस्थापन के समान होगी, किसके समान होगी, आपकी विस्थापन के समान होगी। और परिधि का मान क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है, कितना होता है आपका 2 पाई आर होता है, कितना होता है परिधि का मान कितना होता है आपका 2 पाई आर होता है। समय कितना दे रखा है आपको, टी दे रखा है। तो यहाँ पर आपको यदि आपको वेग पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आपको वेग पूछा जाए, वी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन आपका टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन न जाने आपके एएलपी में 2 से 3 बार तो अभी 9 सेट हुए थे वहां पर पूछे, न जाने आपके कितने पूछा गया। और ये एक छोटी सी लाइन होती है आपकी एनसीईआरटी में, यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछा, तो ये समझ के मानो
कि आपके एनसीईआरटी पर आपके जो छोटे छोटे जो आपके देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल देख लो, आप एग्जांपल देख लो, वो आपके जो रेलवे के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि रेलवे के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था वहां पर आपके साइंस दे रखी थी, आपकी बाकायदे नोटिफिकेशन दे रखी है, आपकी 10th लेवल तक की आपकी क्या होगी, आपकी साइंस होगी। तो आपको कितने भी आप गाइड पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट होगी। अगर आप वहां पर भी आप 9th 10th के पास कोई आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, तो रोज आपको जो शाम 7 बजे जो क्लास मिलती है बिल्कुल आपके एनसीईआरटी आधारित है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपके एनसीईआरटी आधारित है, साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर भी कुछ क्लास देखे जाते हैं कि पहले कैसे क्वेश्चन आए। इसके साथ ही जो आपके शाम को 7 बजे जो क्लास हो रही है आपको जो देखने को मिलती है, इसमें आपको जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी साथ में क्लियर करवा जाए, चाहे वो कैसे भी कोई अलग अलग दे रखे हो, वहां से आपको जैसे आपके एनसीईआरटी आधारित उस पहले के आयु क्वेश्चन उसके आधार पर देखा जाता है। लेकिन ये आपकी जो क्लास होती है, आप ये क्लास लोगे ना आप शाम 7 बजे, तो आपको एनसीईआरटी कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ पर मैं खुद आपको कवर करा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आपको क्या है कि क्लास आपको रोज देखनी पड़ेगी, रोज अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स एक बार बना लेना। आप फिर देख सकते हो आपका रेलवे कैलेंडर जारी हो चुका, तो आपकी हर साल ये आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको लगातार एक साल 1 1.5 साल के लिए। तो आप 1 1.5 साल के लिए पढ़ते रहोगे, इससे अच्छा एक बार नोट्स बनाओ, बार बार रिपीट करो, एक बार आपको बिल्कुल साइंस पढ़ो, एक बार पढ़ो दमदार पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की ही जरूरत ना पड़े, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे देख सकते हो आप, आगे जैसे मैंने वो चीजें पहले बताई थी वो चीजें यहाँ पर आपकी सेम टू सेम है। क्या दे रखा, हम जानते हैं कि आर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि 2 π r होती है, यानी कि आर ये आपका क्या है, कोई एक आपका वर्त है, ठीक है। मान लिया हमने ये क्या आपका वर्त है, इसकी त्रिज्या क्या आपके आर है, ये क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है आपके आर है। तो जब आर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि पूछा जाए तो क्या हो चुकी है आपके 2 π r हो चुकी, क्या हो चुकी है आपके वर्त की परिधि क्या हो चुकी है आपके 2 π r हो चुकी। तो समय कितना ले रहा है आपका, t सेकंड लेता है, इसका वेग बताना आपको, तो वेग बताना आपको, तो वेग कितना हो जाएगा आपका 2 π r अपॉन क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 π r अपॉन क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम आगे, जब एक वस्तु एक वर्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वर्तीय गति कहते हैं, यानी आपका जो वर्त है उसके चारों ओर जैसे आपने एक समान क्या कर रहे हो, आप इसके एक समान क्या कर रहे हो, आप गति कर रहे हो, तो इसे आप क्या बोलते हो, आप एक समान वर्तीय गति कहते हो, आप क्या कहते हो, आप एक समान वर्तीय गति कहते हो। यहाँ पर आज आपका जो मोशन का टॉपिक था ये कंप्लीट होगा, कल आपका दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा, टॉपिक शुरू हो जाएगा, जैसे आपके गति के आपके नियम हो चुके, बल हो चुका, उसके बारे में चर्चा हम आगे आपकी क्लास में लगातार रोज आपका टॉपिक आएगा। शाम 7 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, और आपने देखा होगा कि 3 से 4 बजे आपको लाइव क्लासेज मिलती है जो आपके रेलवे का पेपर सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं, और वो भी बहुत बड़े शानदार होते हैं। वहां पर आपके बहुत ही चारों के चारों ऑप्शन क्लियर करो, वहां पर आपके क्वेश्चंस 20 होते हैं, लेकिन आप वहां पर आपके क्वेश्चन हल आपके देखो 20 क्वेश्चंस के कितने ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि 80। तो यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन कवर करवाया जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर। यहाँ पर भी आपकी क्लासेज मिलती है, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। तो आपको देखो, आपको दोनों क्लासेज लेनी है, आपको 3 से 4 पीएम पर आपको आपके पेपर सॉल्यूशन हो रहे हैं, यानी कि पीवाई क्यूज हो रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है आपका पेपर सॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपके पेपर सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों क्लासेज लेनी है, और शाम को 7 से 8 पीएम पर आपको ये हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती है ये भी रोज आपको मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करना, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करोगे तो आपके हमारे द्वारा जो भी क्लासेज लाइव ली जाए, अपलोड की जाए, उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आप इसी धारिका क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाती है। यदि आपका सपना है रेलवे में जॉब पाने का, तो आपको दोनों के दोनों क्लासेज लीजिए। सपना एक होगा तो मुश्किलें 1000 आएगी, सपना एक होगा तो मुश्किलें 1000 आएगी। वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी के साथ आज की क्लास इतनी आपके लिए, कल मिलते हैं आपको नए जोश और जुनून के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज आपके लिए इतने, जय हिंद जय भारत।